नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 19 है और यह 18 अगस्त 2021 के लिए है। तो प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने नेताजी का चश्मा पाठ का सामान्य परिचय एवं नेताजी के नारे तथा नगर पंचायत के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो चलिए आज हम उससे आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। ठीक है, तो गद्यांश पढ़कर हमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे स्टूडेंट। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं होने के और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। यानी जो पूरी बात जो है ना डियर स्टूडेंट, अब पता नहीं, यानी जो मूर्तिकार की जानकारी होने के कारण और अच्छी मूर्तिकार की लागत अनुमान, तो देश में जो है ना अच्छे मूर्तिकार की जानकारी और अच्छे मूर्तिकार के लागत के अनुमान के बारे में पता नहीं है। ठीक है, बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़िया में किसी स्थानीय कलाकार का ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे और इकलौते ड्राइंग मास्टर्स मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। मोतीलाल समझ रहे कौन है डियर स्टूडेंट? मोतीलाल जो हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू है। ठीक है, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। यानी मूर्ति महीने भर में ही जल्दी से बनाकर तैयार करने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। कैसी थी? मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट की दूसरी बटन तक कोई 2 फुट ऊंचा, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो। यानी नेताजी कैसे लग रहे थे? कमसीन, यानी कम उम्र के दिख रहे थे। ठीक है, फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ये समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट? ये नेताजी कौन है? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, जिनका जन्म बंगाल प्रांत के कटक जिले में 23 जनवरी 1897 में हुआ था। उन्हें बंगाली बाबू भी कहते थे और वे पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे और हर परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आते थे। ठीक है, उन्होंने आईसीएस से त्यागपत्र दे दिया था और देश गुलाम रहने तक शादी न करने की प्रतिज्ञा की थी। तो ये बात उन्हीं जो है ना सुभाष चंद्र बोस के बारे में है, याद आने लगते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास है। केवल एक चीज़ की कमी थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। क्या था? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य सचमुच इसके चश्मे का चौड़ा वाला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। यानी सेम वैसे ही डम्मी जो है ना क्या हुआ, मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब काफ़ी पहली बार जब इस कस्बे से गुजर रहे थे तो चौराहे पर पान खाने के रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित और उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। और यह भाई आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर है लेकिन चश्मा रियल है। मूर्ति ऐसा पत्थर है लेकिन चश्मा क्या है? रियल है। तो इसमें कमसीन का छोटी उम्र होता है, उहापोह यानी अनिश्चित की स्थिति में मन में उठने वाला द्वंद्व, और शासनावधि सरकार की आदेश का समय, और रियल यानी वास्तविक, और आइडिया मतलब विचार। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, इसमें बेहद ही आसान से प्रश्न पूछे गए हैं। नेताजी की मूर्ति बनाने में देरी क्या कारण थे? तो इस सभी प्रश्न का एक एक करके आंसर देखते हैं। आइए, उसके साथ साथ ये गतिविधि भी देखेंगे। नेताजी का नाम सुनकर या उसकी मूर्ति तस्वीर देखकर उनके प्रति आपके मन में किस प्रकार की तस्वीरें उभरती है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है डियर स्टूडेंट, नेताजी की मूर्ति देखकर हमारे मन में यानी नेताजी की मूर्ति बनाने में देरी कारण क्या थे? तो नेताजी के देश के अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं था। अच्छी मूर्ति कई लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय चिट्ठी पत्री में बर्बाद हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, स्थानीय कलाकार से आप क्या आशय है? तो स्थानीय कलाकार से हमारा अभिप्राय पास ही के किसी कलाकार से काम कराने से होता है, ना कि किसी विदेशी कलाकार से। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है डियर स्टूडेंट, हालदार यानी हवलदार साहब के चेहरे पर कौतूहल भरी मुस्कान क्यों फैल गई थी? नेताजी की मूर्ति पर चौड़ा चश्मा वाला फ्रेम पहना दिया गया था। कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर इसे देखकर हालदार साहब से चेहरे पर कौतूहल भरी मुस्कान फैल गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, वाह भाई वाह, यह आइडिया भी बहुत ठीक है। इस वाक्य को ध्यान में रखकर बताया गया एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्द आने के क्या लाभ है? तो वाह भाई, यह आइडिया ठीक है। इस वाक्य को देखकर बात करें तो एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आने से हमारा शब्द भंडार क्या होता है? बढ़ता है, वोकैब पावर बढ़ता है और हम नए शब्दों का उपयोग बढ़ाते हैं। हम शब्दों को सीखकर इसका उपयोग संपर्क बढ़ाने में करते हैं, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ है जो कि बेहद ही आसान है डियर स्टूडेंट, ठीक है। किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया। इस वाक्य से निपट छाट कर 5 वाक्य बनाए। तो कुछ न कुछ तुम हमेशा कुछ न कुछ मांगते ही रहते हो। को ही यानी राकेश को ही हमेशा अच्छे अंक मिलते हैं। तो था, ठीक है। तो रास्ते में कोई सवारी तो थी नहीं। तुम अब भी बाजार नहीं गए। मैं इस समय तुम्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए। इस समय में तुम्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए। अब एक गतिविधि है डियर स्टूडेंट जो कि बहुत ही आसान है। इस गतिविधि को देख लेते हैं। नेताजी का नाम सुनकर या उनकी मूर्ति देखकर उनके प्रति आपके मन में क्या तस्वीर उभरती है? तो नेताजी का नाम सुनकर या उनके प्रति उनकी मूर्ति देखकर हमारे मन में महान जननायक की तस्वीर उभरती, जो कि हमारे देश की आज़ादी के ध्वजावाहक थे और अर्थात नेताजी के प्रयास से हमें आज़ादी मिली थी। उसी की याद में उसकी मूर्ति बनाई गई, जिसे देखकर हम उसके त्याग बलिदान की भावना को अपने मन से आत्मसात करते हैं। अगर ये वर्कशीट डियर स्टूडेंट आपको अच्छा लगा तो इस वर्कशीट को ज़रूर लाइक करें। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें डियर स्टूडेंट। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।